क्वेश्चन वाला ही है, क्वेश्चन मेकिंग कल जैसा ही था। तो आप लोगों को क्वेश्चन बनाना होता है, ये मैं क्यों करवा रहा हूँ ताकि आपकी स्पीकिंग अच्छी हो जाए, और साथ में ये A2 का भी पार्ट है। A1 A2 दोनों के अंदर ही आएगा। तो बताओ प्रूफोंग, क्या क्वेश्चंस आप प्रूफोंग पे बना सकते हो? वी वार दाइने माथे प्रूफोंग सही है। और वी- हाँ, वी फील प्रूफुंगन हाज डू इन दिसम मोनाट, और सही है। और वार, सो वार दाइने माथे प्रूफुंग einfach, वार दाइने माथे प्रूफुंग schwierig, यानी कि डिफिकल्ट। और क्या बना सकते हो? Wann hast du Deutschprüfung? Wie lange hast du heute Deutschprüfung? Von wann bis wann hast du heute Deutschprüfung? Um wie viel Uhr hast du Deutschprüfung? वही है क्वेश्चन घुमा फिरा के, सब में वही है, कब है, कब से कब तक है, ये तो सब जगह फिट हो जाते हैं। Wie war deine Deutschprüfung? Wie schwierig war deine Deutschprüfung? Wie einfach war deine Deutschprüfung? Hast du dich für B1-Prüfung angemeldet? Anmelden means registration. कि hast du dich für B1-Prüfung angemeldet? तो ja, ich habe mich für B1-Prüfung angemeldet. और ठीक है, नॉर्मली यही क्वेश्चन आपको आना कि एग्जाम में एक क्वेश्चन करना है। ये तो बहुत सारे अपन कर रहे हैं। लीबलिंग सेशन बहुत ही कॉमन और बहुत बार हमने अभी देख भी लिया है, लीबलिंग सेशन। हाँ, व्हाट इज दाइन लीबलिंग्स एसन। और इसमें कुछ भी ऐड कर दो, माइन लिबलिंग सेशन इज दिस है ना, माइन लिबलिंग सेशन इज पिज्जा, माइन लिबलिंग सेशन इज पास्ता। आंसर भी बहुत फास्ट है वहां पे आपका आना चाहिए। और हाँ, इस्ट कुखन दाइन लिबलिंग सेशन। और व्हाट इज दाइन फाटर फाटर्स लिबलिंग एसन। यस राकेश। क्या बोले आपने? हाँ, और बनाओ। एसेंस अगेन भी कर सकते हो, एसेंस अगेन कुखन, एसेंस अगेन पिज्जा, एसेंस अगेन, है ना, जो कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। एसेंस निस्ट अगेन बनानन, एसेंस निस्ट अगेन पिज्जा, नेगेटिव भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट के अंदर शूल वेग, शूल वेग का मतलब क्या हो गया? वे टू द स्कूल। तो कैसे बनाओगे? देखो जरूरी नहीं है कि वो, बिल्कुल, तो जरूरी नहीं है आपको कि वो क्वेश्चन, वो जो वर्ड है वो उसके अंदर ऐड हो, आप ऐसे भी पूछ सकते हो। एंशुल्दिकुंग, वो इस दाइने शूले, वो इज दाइने शूले कि कहाँ है तुम्हारी स्कूल। तो वो इज दाइने शूले का मतलब भी यही हो गया कि वेयर इज योर स्कूल, तो स्कूल का रास्ता ही तो बताएगा। ओके, और बताओ। शूल वेग में वो इज दाइने शूले, इस दाइने शूले जेयर वाइट, वाइट का मतलब फार होता है। इस दाइने शूले जेयर वाइट, वो लिक्ट दाइने शूले, इस्ट दाइने शूले इन गोइथे स्ट्रासे, कि गोइथे स्ट्रीट में है। ऐसे करके आप कर सकते हो। और हाँ, वी और वान गैस दू सुरशूले, वी गैस दू सुरशूले कैसे जाते हो, तो वो भी विकल्प भी उसी में आ जाएंगे ऑन द वे के। वान गेट एयर सुरशूले, वो कब जाता है स्कूल, तो एयर गए तुम 9 उर um 8 Uhr सुरशूले। ठीक है। नेक्स्ट के अंदर देखो, फेरियन, फेरियन का मतलब वेकेशन है। तो इस पे टाइम रिलेटेड बढ़ सकते हैं कि कब से कब तक है। हाँ, तो फोन वन बिस्वान हाजदू जोमर फेरियन, फोन वन बिस्वान हाजदू विंटर फेरियन, और वी लांग हाजदू जोमर फेरियन। और हाँ, वी लांग हाजदू फेरियन या वी फील फेरियन हाजदू। और बनाओ।
Wohin fällst du mit deinen Freunden im Ferien? Wohin fällst du mit deinen Freunden im Sommerferien? Wohin fällst du mit deinen Freunden im Winterferien? कहाँ जाते हो? और wie verbringst du? Verbringen का मतलब टाइम स्पेंड करना होता है. Wie verbringst du deine Zeit im Sommerferien? Wo verbringst du deine Zeit im Sommerferien? कहाँ पे स्पेंड करते हो? ठीक है. Was magst du im Sommerferien? Was magst du im Sommerferien? Was magst du mit deinen Freunden im Sommerferien? और हालांकि एग्जाम में आपको सिर्फ एक क्वेश्चन बनाना है. Wie lange hast du Sommerferien? Und wann bis wann hast du Sommerferien? देखो सेंटेंसेस बनाते रहो. आपको बिल्कुल भी रुकना नहीं है. गलत सही की कोई परवाह नहीं है. हमें बनाते जाना है. फेरियन हमने कर ही लिया. आप तो टेलीफोन नंबर पे बनाओ. सिर्फ क्लाइडुंग पे भी हमने किया था. Was ist deine Telefonnummer? नहीं, टेलीफोन नंबर में बुक स्टाबिलियन नहीं कर सकते. वो तो स्पेल आउट होता है ना. स्पेल आउट कैसे करेंगे नंबर को? नहीं, वो तो बहुत लंबा हो जाएगा ना. जैसे अब मान लीजिए कोई 9 बोलेगा तो NAUN. वो तो फिर वो ऐसे बोलेगा कि वी इज दाइने टेलीफोन नंबर. तो डायरेक्ट वो व्हाट इज योर मोबाइल नंबर. हाँ, वी इज दाइने टेलीफोन नंबर. और या फिर इज दाइने टेलीफोन नंबर 999 ऐसे करके कर दो. तो वो कहेगा 9 दास इज नेस्ट माइने टेलीफोन नंबर. और आज दो आइने टेलीफोन नंबर. आप इसमें ये भी कर सकते हो कि वास इज द डूशवाल. डूशवाल का मतलब कंट्री कोड होता है. वास इज द डूशवाल फॉर इंडियन. इंडिया के डूशवाल का है क्या है. डूशवाल क्या होता है. कंट्री कोड. तो द डूशवाल फॉर इंडियन इज 191. 191. बाकी तो नॉर्मल है. क्लाइडुंग में क्या कर सकते हो. वास इज दाइने लिबलिंग्स क्लाइडुंग और क्लोथ. और बनाओ. वास इज दाइने लिबलिंग्स क्लाइडुंग. विफिल क्लाइडुंग हाज दो. सही है. और वेयर करने को क्या बोलते हैं. ट्रागन. क्योंकि ये सबसे अप्रोप्रिएट वर्ब है इसके साथ. ट्रागन. तो क्या हो जाएगा. क्लाइडोंग. वेलचे क्लाइडोंग. हाँ, वेलचे क्लाइडोंग ट्रेक्स दू या ट्रागन जी इम जोमर फेरियन. यस. और हाँ. was für eine Kleidung gibt es. What kind of cloth is this. और was trägst du in their party. was trägst du im फेस्ट. फेस्टिवल में क्या वेयर करते हो. was trägst du gern zu deinem Geburtstag an deinem Geburtstag. सही है. नेक्स्ट है ब्यूशर. ब्यूशर आपको पता ही है. नई थीम आई है. देखो ब्यूशर बुक्स है. और बनाओ इस पे. बुक्स को क्या करते हो. लेजन करते हो आप. तो क्या बना सकते हो. लेजन अगेन ब्यूशर. और आज दो ein बुक. और आज दो ein लेबलिंग्स बुक. और डिजाइन लेबलिंग्स बुक. सही है. इसको ओज इन द ब्यूशर भी सही है. इसको ऑथर को आउटोर. ऑथर विल बी आउटोर. AUTOR. आउटोर. आउटोरिन. वेयर हार्ट. वेयर वेयर हार्ट दास बुक geschrieben. इसने लिखी थी. तो वेयर हार्ट दास बुक geschrieben. तो कोई भी ऑथर का नाम आप ऐड कर सकते हो. हार्ट दास बुक geschrieben. और
Was ist dein Lieblingsbuch? Liest du gern Buch? Wann liest du gern Buch? Autor. Was नहीं आएगा फिर अगर autor है तो where आएगा. Where is dein Lieblingsautor? और बनाओ. Lies. हाँ, Welcher Bücher या Welches Buch gefällt dir am besten? ये कौन सी बुक तुम्हें सबसे बेस्ट पसंद आती है? हाँ, ठीक है. नेक्स्ट के अंदर देखो लेरर टीचर. आज dein Lieblingslehrer और या फिर वेयर इज दाइन Lieblingslehrer? वेयर हु? वेयर इज दाइन Lieblingslehrer और बनाते रहो. बनाओ जल्दी जल्दी. हाँ, wie heißt dein Deutschlehrer? Hast du einen Deutschlehrer? Wie heißt der Lehrer? हाँ, ये भी सही है. और वो इज देयर लेरर टीचर कहाँ पे है? और सारे बन जाएंगे इसमें. वी आल्ट इज दाइन लेरर लेरर. वो हेयर कॉम्ड दाइन लेरर. वो वोंट दाइन लेरर. वी हाइस दाइन लेरर. ऐसे नॉर्मल सारे बन जाएंगे. नेक्स्ट. हाँ, वाज ईस्ट दाइन लेरर गेन. वाज ट्रिंक्ड दाइन लेरर गेन. सारे बन जाएंगे ए टू जेड. नेक्स्ट है लिबलिंग्स फाक फेवरेट सब्जेक्ट. तो फेवरेट जहां भी आता है सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बहुत इजीली बनता है. क्या? वास इज दाइन लिबलिंग्स फाक? तो माइन लिबलिंग्स फाक इज डॉइच. ist Mathe dein Lieblingsfach? तो या Mathe is mein Lieblingsfach. और और क्या क्वेश्चन बना सकते हो इस पे? ध्यान रखना सभी स्टूडेंट्स को पार्टिसिपेट करना है. रॉन्ग राइट उससे कोई लेना देना नहीं है. ट्राई करो, रॉन्ग करो, राइट करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है. तो बनाओ इस पे जल्दी जल्दी सेंटेंसेस. क्योंकि अगर आप नहीं बोलोगे तो कोई वर्थ नहीं है उस चीज की. नहीं बोलोगे तो फिर एग्जाम में भी आप नहीं नहीं बोल सकते हो. सीधी सी बात है. तो अभी बोलोगे गलत करोगे फिर आपको रेक सही करेंगे. और फिर जब आप एग्जाम में होंगे या फिर डे टू डे में भी आप लैंग्वेज इसीलिए तो कर रहे हो कि जर्मनी में जाके किसी से बात कर सको. आप फोन वन बिस्वान लीस दू दास बुक या फिर दाइन लिवलिंग्स बुक. ठीक है. वी ऑफ्ट वी ऑफ्ट. अच्छा यहाँ तो लिबलिंग्स फाक है ना. हाँ वही आ जाएगा. वी ऑफ्ट स्टूडियस डू दाइन लिबलिंग्स फाक. हाउ ऑफन डू यू स्टडी? तो वी ऑफ्ट स्टूडियस डू दाइन लिबलिंग्स फाक. ठीक है. ऐसे हो जाएगा. स्टूडियस डू गैन दाइन लिबलिंग्स फाक. पसंद है. स्टूडियस डू गैन दाइन लिबलिंग्स फाक am Wochenende. Studierst du dein Lieblingsfach im Sommerferien? हाँ. नेक्स्ट है जिमर. जिमर पे बनाओ. जिमर. hast du ein Zimmer? Hast du ein großes Zimmer? Hast du ein schönes Zimmer? और हाँ, was ist dein Zimmernummer? और hell. Ist dein Zimmer hell? Ist dein Zimmer dunkel? Dark. और सही है. Kann ich dein Zimmer sehen? Can I see your room? और hast du ein eigenes Zimmer? Was ist deine Zimmernummer? Hast du ein eigenes Zimmer? Eigenes Zimmer means own room. क्या तुम्हारा एक own room है? और wie viele Zimmer haben Sie? और हाँ, wie groß ist die Zimmer? Wie wie viel Geld musst du für ein Zimmer bezahlen? कितना पे करना पड़ता है? Yes. और hast du ein Lieblingszimmer? Favorite room भी होता है ना. कि Wohnzimmer ist mein Lieblingszimmer. Favorite room. Schlafzimmer. Schlafzimmer है ना. ओके. तो ऐसे करके आप इन पे कर सकते हो. नेक्स्ट है alter. एज पे पूछो.
Wie alt bist du? फटाक से आने चाहिए. Wie alt bist du? Bist du 18 Jahre alt? वो तो सभी पे बन जाएगा. Wie alt ist deine Mutter? Wie alt ist dein Vater? Wie alt sind deine Kinder? Plural हो जाएंगे. हाँ, wie alt ist deine Schwester? Wie alt ist deine Tochter? Dein Sohn? और dein Deutschlehrer? ऐसे कुछ भी कर सकते हो. नेक्स्ट के अंदर ग्रोस एल्टन. बहुत ही सिंपल है. Hast du Großeltern? और wie alt sind deine Großeltern? और कहाँ पे रहते हैं, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, ये तो सभी में बनेंगे ना. तो बनाओ. हाँ, was sind deine Großeltern von Beruf? और सब में sind लगता हुआ आएगा अगर हेल्पिंग वर्ब है तो, क्योंकि प्लूरल है. और wo wohnen deine Großeltern? Woher kommen deine Großeltern? Was machen deine Großeltern von Beruf? ठीक है. Wie viel Geld verdienen deine Großeltern? Wann arbeiten deine Großeltern? Von wann bis wann arbeiten deine Großeltern? Wie viel Uhr stehen deine Großeltern auf? Kochen deine Großeltern selbst? ठीक है. सेल्फ कुक करते हैं. तो मतलब कुछ भी बनाओ. haben sie Großeltern? और बोलो. देखो, डर डरो मत. डरने का कोई इलाज नहीं है. हाँ, was mögen deine Großeltern? आप गलत हो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सही होंगे ना. गलत होके ही तो सही होंगे. अब जो कोई बोल ही नहीं रहा, ना तो वो गलत हो रहा है ना सही हो रहा है, और वो आखिरी में मरेगा. ये श्योर है. ठीक है, बोलो. अब कई बच्चे देखो, कईयों की क्लासेस मिस हुई है, वो एक अलग बात है कि भाई वो तो करे कहाँ से जब बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई है तो. बाकी जो रेगुलर है उनको तो बढ़ना ही पड़ेगा, टाइम के साथ आगे जाना ही पड़ेगा. और बाकी जो जिनके एग्जाम भी है, रेगुलर भी है, वो मत डरो बिल्कुल भी. उनको तो मस्त बोलना है, क्योंकि आप रुक नहीं सकते हो आप. और तो जिनकी क्लासेस छुट्टी है उनकी टेंशन मत लेना, बहुत सारे वैसे चलते हैं पूरे दिन में. इसी में भी ऐड हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है. आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 दिन आगे पीछे हो सकते हो. ये तो है नहीं कि अपन कोई सूली पे लटक गए अब 10 दिन आगे पीछे हो गए लाइफ में तो. ओके, और बनाओ. नेक्स्ट के अंदर लेबलिंग स्पार्क. ये तो पापा ने कराई था अभी. टांजन पे करो. टांजन तो खुद ही अपने आप में वर्ब है. टांस दु गैन, टांस दु निस्ट गैन. हाँ, और भाग्स दु टांजन. और हाँ, was ist dein Lieblingstanz? और हाँ, वो टांजन अगेन. मिट वेम किसके साथ डांस करते हो, ऐसे सोचा करो आप क्या क्या बोल सकते हो. मिट वेम टांजन अगेन, किसके साथ डांस करना पसंद है. और पार्टी में डांस करता है तो पूछते हैं टांजन अगेन इन देयर पार्टी. टांजन अगेन इन देयर डिस्को. गेहन अगेन इन द डिस्को. जाते हो डिस्को में तो डांस उसी से रिलेवेंट है. इसको वाइल मीन्स बिकॉज. वेरेंड वेरेंड. टांजन, हाँ. वेलचे म्यूजिक सही है. वेलचे म्यूजिक हॉर्स डू वेरेंड टांजन. और इस टांजन टाइन हॉबी. ठीक है. ये हमने करे थे सब. फ्रूस टू ये सब टे पे बनाओ. टे. ट्रिंक्स डू कैन टे. और मार्क्स डू टे. और was ist dein Lieblingsgetränk? Beverage. तो was ist dein Lieblingsgetränk? नहीं, टी से नहीं है, क्योंकि क्योंकि देखो, या तो क्वेश्चन वाला यूज कर लेगा या आंसर वाला. जैसे हमने पूछा was ist dein Lieblingsgetränk, फेवरेट ड्रिंक, तो वो कह देगा mein Lieblingsgetränk ist टे. और trinkst du morgens Tee? Trinkst du morgens immer Tee? Trinkst du morgens Tee zum Frühstück? ब्रेकफास्ट में ड्रिंक करते हो टी. Wie oft trinkst du Tee? कब, हाउ ऑफन डू यू ड्रिंक.
वी फील ए टे, ट्रिंक्स डू टे, और वी फील ए टास टे, कप ऑफ, है ना? तो वी फील ए टास टे, ट्रिंक्स डू येडन टाग या टेग्लिश, है ना? एड्रेस पे क्या पूछोगे? हाँ, वो वॉन्ट्स डू। हाँ, हाँ, कि हाज दाइने ब्यूरो एड्रेस है, और बीस दाइना एड्रेस है। वो वॉन्ट्स डू, तो अब वो वॉन्ट्स डू में कोई एड्रेस नहीं आ रहा, फिर भी वो सही है। वो वॉन्ट्स डू क्योंकि आंसर देने वाला एड्रेस बता देगा ना। और वॉन्ट्स डू इन म्यूलर स्ट्रास है, वॉन्ट्स डू इन शीलर स्ट्रास है, कुछ भी ऐसे करके। हाँ, हाउस नंबर भी कर सकते हैं। ये सिस्टर क्लास है, ये सब बहुत इजी हो गए हैं हमारे लिए अब। देखो, घूम फिर के बार बार यही आएंगे जो अपन ने करे हैं ना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। गेम यूजर पे बनाओ, गेम यूजर। बस इज इन लीबलिंग्स गेम यूजर। हाँ, और इस्ट कार्टोफेल डाइन लीबलिंग्स गेम यूजर, और आज तो फ्रिश है गेम यूजर, और एसेंसी गेन गेम यूजर, वी ऑफ्ट एसेंसी गेम यूजर, एसेंसी की एडन टाक गेम यूजर, मिटवेम एसेंसी गेम यूजर, वासिस डाइन लीबलिंग्स गेम यूजर, वही है घूम फिर के। नेक्स्ट के अंदर स्पोर्ट मार्गन, पता ही है, कार्डजन कल भी आया था, हुंड पे आया था कल। तो कार्डजन कैट होती है, तो हुंड वाले वापस बन जाएंगे यहाँ, तो क्या बन जाएगा? हाज दू आइनन हुंड, या हाज दू आइने कार्डजन, और हाज दू कार्डजन, और बताओ। हाँ, और भी हाइस्ट दाइने कार्डजन सही है, क्योंकि उसका नाम क्या है? Wie viele Katzen hast du? Hast du eine Katze als Haustier? Haustier क्या था? पेट। वही है, सेम वही वो बन रहे हैं बार बार। सोमरफेरियन, फ्लुक्सोइक, फ्लुक्सोइक पे बनाओ। फ्लुक्सोइक का मतलब क्या होता है? एरोप्लेन, एरोप्लेन फ्लुक्सोइक। तो क्या बनाओगे? आप फ्लाई करते हो फ्लुक्सोइक से, तो फ्लाई के लिए कौन सी वर्ब है? फ्लीगन, फ्लीगन। तो कैसे कर दोगे? बनाओ। हाँ, वी ऑफ राइजन से मिड देम फ्लुक्सोइक। व्हीकल्स या फिर फ्लाइट वगैरह कुछ भी हो, उनके साथ मिड ही आता है। मिड देम आउटो, मिड देम फ्लुक्सोइक, मिड देम बूस, मिड देम सुग, मिड देयर एस बान, मिड देयर ऊ बान। देखो, जब मैंने भी लर्न करना स्टार्ट किया था, तो ये चीजें ना बहुत बॉदर करती थी कि कहीं मिड डैम लग रहा है, कहीं मिड देयर लग रहा है, कभी मिड कुछ भी लगते हैं, और भी चीजें हैं। तो अब नहीं करती। अब मैं गलत बोलना चाहूँ तो भी गलत नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि मैंने हजारों बार देख लिया है इनको। तो एक दिन आपका भी ऐसा ही लेवल आएगा कि जिस दिन आप गलत चाह के भी नहीं बोल पाओगे। जैसे कई बार होता है ना, जब आपने एवन स्टार्ट किया था, तो बच्चा यूं बोलता है इश्कों में, फिर आउस भूल जाता है। पर अब नहीं भूल सकते आप, अपने आप ही निकलेगा ऑटोमेटिकली। अब उस टाइम आपको बताना पड़ता है कि देखो, आउस का मतलब फ्रॉम होता है। अब आपको जानने की भी जरूरत नहीं है, आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली उसको लेके आएगा। आपसे पूछा वो हेयर कॉम्स दो, आप फटाक से बोल दोगे इश्कों में हाउस इंडियन। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ी, आगे से आगे वो बार बार दिखने लगा, बार बार दिखने लगा, तो आपके लिए ईजी हो गया। पहले जब आपने पहले स्टार्ट करा था, तो आपको वी गेट एस डियर, वी गेट एस सीन एंड वी गेट एस सॉइश, इनमें कंफ्यूजन हुआ था कि अरे यार, एक ही चीज के इतने सारे सेंटेंसेस हैं, अलग अलग हैं, ऐसा है वैसा है, जर्मन तो ऐसी है, डिफिकल्ट। जबकि अब अगर देखें, तो पीछे मुड़ के तो वी गेट एस डियर में कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई वी गेट एस डियर बोले, इनन बोले, ऑयश बोले, सब क्लियर रहता है। तो बस लाइफ का यही असूल है, और स्टडी का भी यही है। जब जिस लेवल पे आप होते हो, वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, और जब आप उससे आगे बढ़ते हुए जाते हो, तो जो पीछे रह जाता है वो बहुत आसान लगना स्टार्ट हो जाता है। ये चाहे लाइफ हो, चाहे स्टडी हो, चाहे कुछ भी हो। पर वो बच्चा थोड़ा पढ़ने वाला भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहा और कह दे कि सर मुझे तो 1 साल हो गई,
अभी भी ऐसा ही हूँ जैसा आया था A1 में उसके लिए नहीं है। हाँ, ये डस यार भी कर सकते हैं या हाँ, सही है कि राइजन सी गैन इम येडन यार मिड देम फ्लुक्सॉय। इम येडन यार का मतलब हो गया इन एवरी ईयर। और फ्लीगन सी भी कर सकते हो, फ्लीगन मतलब फ्लाई हो गया, तो फ्लीगन सी गैन मिड देम फ्लुक्सॉय, है ना। नेक्स्ट के अंदर है आइस। आइस का मतलब आइसक्रीम होता है, तो क्या बना दोगे इसको, तो खाने आए सीधा, तो क्या आएगा, एसेंस अगेन आइस हाज दो आइस और हाँ हाज दो आइन लिबलिंग्स आइस और वान ईस्ट दो गैन आइस एसन दाइने किंडर गैन आइस वी ऑफ्ट एसेंस गैन आइस। कॉस्ट की भी पूछ सकते हो। हाँ वाज फिर आइन आइस गिफ्टर्स वी फील कॉस्टेड आइन आइस, क्योंकि आइसक्रीम है तो उसकी रेट भी है ना। आउसलैंड, हालांकि ये उल्टा दिख रहा है बट अच्छा है ये हमारे लिए। आउसलैंड का मतलब अब्रोड, तो इस पे बनाओ आउसलैंड पे। आउसलैंड पे क्या क्वेश्चन कर सकते हो। देखो इसमें सिंपल क्वेश्चन ये भी हो सकता है, वोहिर कॉम्स दू। मान लीजिए आप किसी फॉरेन कंट्री में हो, जर्मनी में हो, तो आउसलैंड ही है ना, तो आपसे पूछ लिया वोहिर कॉम्स दू, तो आप सिंपल सा कह सकते हो इसको मैं हाउस इंडियन। भले ही आउसलैंड वर्ड नहीं आ रहा, बट फिर भी सेंस तो वही है ना, अब्रोड का ही तो है। म्यूसिस दू, जैसे अभी अपन इंडिया में म्यूसिस दू इन डॉइचलैंड स्टूडियरन, म्यूसिस दू इन डॉइचलैंड अर्बाइटन, तो वो अब्रोड का ही सेंस है। वुड यू लाइक टू वर्क इन, या फिर आप आउसलैंड ही कह दो, म्यूसिस दू इन आउसलैंड अर्बाइटन। Was ist dein Lieblingsland? नहीं नहीं, was ist dein Lieblingsland? तो was ist deine Lieblingsstadt? In Deutschland, हाँ। हाँ, fliegst du ins Ausland? Fliegst du ins Ausland? क्योंकि हम वहाँ फ्लाई करेंगे, है ना। Was ist dein Lieblingsland हो सकता है। Was ist dein Lieblingsausland? फेवरेट अब्रोड कंट्री कौन सी है। ठीक है। Seit wann wohnst du im Ausland? कब से फॉरेन में रह रहे हो। In welchem Land wohnen Sie? Wohnen Sie gern oder möchten Sie gern im Ausland wohnen? Möchten Sie gern im Ausland studieren? Möchten Sie gern im Ausland? हाँ, fliegst du ins Ausland? और हाँ, wie heißt dein Land? ऐसे करके हो जाएंगे। फाराड पे बनाओ बाइसाइकिल फाराड। hast du ein Fahrrad और magst du Fahrrad fahren? Fährst du gern Fahrrad? Was ist dein Lieblingsfahrrad? और wie viel kostet das Fahrrad? सही है। Wie lange fährst du jeden Tag Fahrrad? और hast du ein Fahrrad? हाँ, yes, इंद्रजीत। Wo ist dein Fahrrad? Wo ist dein Fahrrad? और hast du ein eigenes Fahrrad? खुद की अपनी बाइसाइकिल है क्या। Wie lange fährst du Fahrrad? ठीक है। Welche Farbe hat dein Fahrrad? कौन सा कलर है। शोकोलाड है, चॉकलेट पे क्या बनाओगे, वो तो खाने वाले ही हैं, तो सारे के सारे एज इट इज बन जाएंगे। एसेंस अगेन शोकोलाड है, वास इज आइन लिबलिंग शोकोलाड है, वी ऑफ एसेंस अगेन शोकोलाड है। हाँ मार्क्स शोकोलाड है, वास इज आइन लिबलिंग शोकोलाड है। ईमेल ऑर्डर एसएमएस इसमें बनाओ। हाँ वी इज दाइन ईमेल एड्रेस है।
ये हो सकता है वी इज दाइन ईमेल एड्रेस है। और ईमेल और एसएमएस को दोनों को सेंड किया जाता है, सबसे अप्रोप्रिएट वर्ब यही है, तो क्या आ जाएगा? सेंड करने को क्या बोलोगे? सेंडन या शिकन। तो क्या कर दोगे? वी फील है ईमेल्स, schreibst du jeden Tag लिखते हो, या फिर wie viele E-Mails oder SMS schickst du jeden Tag oder sendest du jeden Tag? और hast du die E-Mail schon geantwortet? आंसर कर दिया क्या उसका? और बनाओ। wie ist deine E-Mail-Adresse? ठीक है। नेक्स्ट के अंदर हाँ, schreiben Sie mir eine E-Mail। नेक्स्ट के अंदर है वाइनाक्टन। वाइनाक्टन का मतलब क्या होता है सबसे पहले तो? वाइनाक्टन मीन्स क्रिसमस। वाइनाक्टन का मतलब क्या है? क्रिसमस। तो बनाओ वाइनाक्टन पे। सेलिब्रेट करते हो तो सेलिब्रेट के लिए क्या वर्ब है आपके पास? फाइयन। फाइयन तो बनाओ। फाइयन अगेन वाइनाक्टन किसके साथ सेलिब्रेट करते हो? मिट वेम फाइयन जी वाइनाक्टन किसके साथ? विलांगे फाइयन जी वाइनाक्टन। और वी फाइयस दू वाइनाक्टन सही है बिल्कुल। और हाँ, besuchst du deine Freunde am Weihnachten? क्रिसमस में विजिट करते हैं उनको। और triffst du deine Freunde am Weihnachten? और wann feiert man Weihnachten? कब सेलिब्रेट? मान का मतलब मैन मत समझ लेना, मान का मतलब होता है वन। व्हेन वन सेलिब्रेट्स क्रिसमस, तो वान फायर्ट मान वाइनाक्टन। इन वेलचम मोनार्ट फायर्ट मान वाइनाक्टन। ओके, वाज मार्क्ड मान हम वाइनाक्टन क्या करते हैं उसमें? वी फायर्ट मान वाइनाक्टन इन इंडियन कैसे सेलिब्रेट करते हैं? मिट वेम फायर्स डू वाइनाक्ट। तो इश फायर है वाइनाक्ट, मिट माइनर फैमिली है। नेक्स्ट के अंदर है, ठीक है बाकी तो अबेंड्स के अंदर क्या बनाओगे? अबेंड्स इवनिंग में क्या क्या करते हो, क्या खाते हो पीते हो, क्या बना सकते हो? कॉम्स डू heute Abend। और वान कॉम्स डू heute तो वो बता देगा इश कॉम है heute Abend। और वान ट्रेफन वियर ओन्स तो वियर ट्रेफन ओन्स heute Abend। ट्रिप्स डू, हाँ ट्रिप्स डू कैन mit deinen Freunden am Abend। और wohin gehst du am Abend? और यस राकेश एक मिनट, हाँ बोलो। हाँ, hast du Plan für heute Abend? और was magst du heute Abend? Gehst du ins Kino normalerweise am Abend? Ja, gehst du mit deiner Familie normalerweise am Abend ins Restaurant? Was isst du gern abends? Abend और abends में एस लगते हैं, वो प्लूरल हो गए हैं इवनिंग्स में। हाँ, kommst du heute Abend हो जाएगा तो या ich komme heute Abend। Hast du frei heute Abend? Hast du frei heute Abend? Kaufst du heute Abend etwas ein? Yes। और बनाओ। ऑस्टन पे वही है, ऑस्टन और वाइनाक्टन पे एक से बन जाएंगे। वोखन एंड पे बनाओ, वोखन एंड वीकेंड है आपको, वोखन एंड आबेंड वाले सारे वोखन एंड पे बन जाएंगे। बस मार्क्स डू गैन am Wochenende सबसे कॉमन सिंपल बेसिक। Was magst du am Abend?
Was magst du am Morgen? Was magst du in deiner Freizeit? बहुत कॉमन। Hast du frei am Wochenende? और was isst du gern am Wochenende? और wohin gehst du am Wochenende? वान नहीं बोल सकते क्योंकि वान तो ऑलरेडी हाँ। wohin gehst du am Wochenende? और wann spielst du Fußball? तो सामने वाला कह सकता है ich spiele Fußball am Wochenende। है ना? was hast du am Wochenende gemacht? परफेक्ट में सही है। reisen Sie gern am Wochenende सही है। हाँ, तो ich gehe am Wochenende ins Kino। और गेस du अगर क्वेश्चन बनाएंगे तो गेस du am Wochenende ins Kino? तो या ich gehe am Wochenende ins Kino। और magst du Sport am Wochenende? Was isst du am Wochenende zum Frühstück? है ना? बहुत सारे हैं। आपको एक बनाना है सिर्फ। उमसीएन आ गया है। उमसीएन भी बहुत आ जाता है कई बार। उमसीएन नहीं, उमसीएन का मतलब क्या होता है? शिफ्ट करना। उमसीएन मेरे को ढंग से दिखना नहीं है वैसे। उमसीएन नहीं है, कुछ और ही है ये, लेकिन यहाँ पे REN आ रहा है। म्यूजियरन गलत है। म्यूजियरन तो कोई वर्ड ही नहीं है। अम्यूजियरन हो सकता है। अम्यूजियरन का मतलब क्या होता है? इंजॉय करना। फ्राई साइट, फ्राई साइट बहुत ही कॉमन। तो क्या बनाओगे? आज दो फ्राई साइट हम वोकरेंड और was magst du in deiner Freizeit? और lessons again in ihrer Freizeit? और lessons again in deiner Freizeit सही है। और was magst du in deiner Freizeit? और hören Sie gern Musik in deiner Freizeit? और triffst du gern ओके नेक्स्ट के अंदर सिरकुस। सिरकुस का मतलब क्या हो गया? सर्कस। तो बनाओ। हाँ जेन अगेन सिरकुस। और हाँ गेस द heute zum Circus। और हाँ kommst du heute für Circus? Magst du Circus? Magst du Circus? Magst du Circus? तो या ich mag Circus। हाउस ऑफ गार्डन बताओ। हाउस ऑफ गार्डन होमवर्क। Was ist heute deine Hausaufgabe? और बताओ। Hast du heute Hausaufgabe bekommen? Bekommst du jeden Tag Hausaufgabe? Wie schwierig hast du deine Hausaufgabe gefunden? Hast du deine Hausaufgabe schwierig gefunden? Findest du deine Hausaufgabe einfach? Easy find करते हो, difficult find करते हो। और ist deine Hausaufgabe stressig? Von wann bis wann machst du jeden Tag Hausaufgabe? Gibt dein Deutschlehrer dir jeden Tag Hausaufgabe? और zeigst du jeden Tag deine Hausaufgabe? Zeigst du dem Deutschlehrer jeden Tag deine Hausaufgabe? शो करते हो। दाटिव है, दो ऑब्जेक्ट है। ठीक है नेक्स्ट के अंदर देखो मालन। मालन का मतलब क्या होता है?
पेंटिंग। तो बताओ। मालन से again। हाँ। विफिंडेस दो मालन, कोई भी एक्टिविटी आ जाए ना उसको विफिंडन से बना दो। विफिंडेस दो मालन, विफिंडेस दो स्पोर्ट माकन, विफिंडेस दो स्पोर्ट एक्सट्रीम स्पोर्ट, विफिंडेस दो डॉइच लेनन, विफिंडेस दो इंटरेस्टेंट इंटरेस्टेंट गुड इंटरेस्टेंट गुड। हांस दो मालन सही है। और wie oft malst du, wann malst du, von wann bis wann malst du in der Schule, hast du malen ein Fach in der Schule, सब्जेक्ट है क्या। और मालन मार्क डियर स्पास फन देता है तुम्हें, या मार्क डियर मालन स्पास फन देता है। और हाँ, ist malen dein Lieblingshobby, malst du in deiner Freizeit, malst du am Wochenende, mit wem malst du mit deinen Freunden, फ्रेंड्स के साथ। ये घूम फिर के बार बार कॉन्सर्ट में वही आ जाएंगे, गेस दो गैन सुम कॉन्सर्ट, वही सिरकुस वाले, गेस दो गैन सुम कॉन्सर्ट, mit wem gehst du zum Konzert, wann gehst du zum Konzert, von wann bis wann hast du Konzert, wie findest du das Konzert, wie oft gehst du zum Konzert। सेम है वही बार बार। मोड है, मोड का मतलब फैशन होता है, इस पे बनाओ फैशन। मोड मीन्स फैशन। tragen Sie gern modische Kleidung, modern clothes। और बनाओ। हाँ सही है। और बनाओ फैशन तो ट्रैक्स du gern modische Kleidung, wann trägst du modische Kleidung, कब पहनते हो, trägst du modische Kleidung in einer Party, है ना। ये सब बना सकते हो। findest du modische Kleidung attraktiv, तो ja, ich finde modische Kleidung attraktiv। wie findest du modische Kleidung, तो ich finde modische Kleidung attraktiv, gut, sie haben gute Qualität। die hat modische Kleidung gute Qualität, तो ja, sie haben gute Qualität। winter क्लोथ से क्या बना सकते हो, welche Kleidung trägst du im Winter, was magst du im Winter, magst du im Winter Urlaub, wohin gehst du im Winter, mit wem gehst du im Winter, womit fahren sie im Winter, fahren sie gehen im Winter। Klassenzimmer में क्या बना दोगे, Klassenzimmer। टीचर कहाँ पे है, तो आंसर करने वाला कर सकता है। वो इज देयर डॉइच लेयर, तो देयर डॉइच लेयर इज im Klassenzimmer। wie groß ist dein Klassenzimmer, तो mein Klassenzimmer ist 20 Quadratmeter। हाँ नहीं, बट Klassenzimmer है, क्लास थीम Klassenzimmer, क्लासरूम। ist हाँ, Studenten gibt es in deinem Klassenzimmer। हाँ, wie viele Studenten gibt es in deinem Klassenzimmer, wie groß ist dein Klassenzimmer, ist dein Klassenzimmer groß, ist dein Klassenzimmer dunkel, ist dein Klassenzimmer hell, bright। हाँ, was ist dein Klassenzimmer Nummer। ओके, नेक्स्ट के अंदर देखो। हाँ, वो इज dein Klassenzimmer, वेयर इज योर। नेक्स्ट है स्पारन, और स्पारन अपने आप में एक वर्ब है, इट मीन्स टू सेव। तो बनाओ, ये वर्ब है तो गेल्ड को सेव करेंगे, तो बनाओ। क्या तुम मनी सेव करते हो, तो कैसे बन जाएगा। स्पार्स दू गेल्ड, sparen Sie Geld, wie viel Geld sparen Sie। अभी कुछ अब डिफिकल्ट वर्ड आ जाए ना, तो भी आप कर सकते हो।
हाँ, wie lange sparen Sie Geld? Seit wann sparen Sie Geld? कब से सेव कर रहे हो? Wie viel Geld sparen Sie pro Monat? ठीक है, नाक में टाक ये सब नॉर्मल है, ऑस्टन नॉर्मल है, पेस्ट वगैरह ये सब हमने क्या कर लिया है। टाशन गेल्ड, टाशन गेल्ड पे करो। टाशन गेल्ड मीन्स पॉकेट मनी। टाशन गेल्ड कॉमन से बना सकते हो। hast du Taschengeld? Yes, और wie viel Taschengeld hast du? Bekommst du pro Monat? Wie viel Taschengeld bekommst du pro Monat? और wie viel Taschengeld bekommst du pro Monat? Wie viel Taschengeld hast du? Bekommst du pro Monat Taschengeld von deinen Eltern? Ist dein Taschengeld genug? Genug का मतलब क्या होता है? Enough. तो ist dein Taschengeld genug? Was magst du mit deinem Taschengeld? बिल्कुल सही है. Kaufst du Bücher mit deinem Taschengeld? Books buy करते हो. Kaufst du Schreibmaterial oder Schreibsachen mit deinem Taschengeld? Writing things buy करते हो. Stationery, Schreibsachen. Next है Wohnung. Wohnung पे क्या बनाओगे? Wo ist deine Wohnung? और wie groß ist deine Wohnung? Deine Wohnung. और ist deine Wohnung groß? Ist deine Wohnung klein? Ist deine Wohnung hell, dunkel? Wie weit ist deine Wohnung von hier? कितना far है? Wie viel ist immer hart deine Wohnung? और हाँ, wie liegt deine Wohnung? कहाँ पे located है? हाँ, hast du ein Dreizimmerwohnung? 3 BHK. Aufzug. तो hat deine Wohnung einen Aufzug? लिफ्ट है क्या? और हाँ, wie viele Zimmer hat deine Wohnung? Nachbarn. Wie viele Nachbarn hast du? Sind deine Nachbarn gut? क्योंकि वो भी नेबर है तो नेबर भी फ्लैट से रिलेटेड है ना, तो sind deine Nachbarn gut? नेट नाइस है। नेक्स्ट के अंदर है जामल। जामल का मतलब कलेक्ट करना होता है, तो क्या हो जाएगा? वाज जामल से गैन, बिल्कुल सही है। वाज जामल से गैन, तो इस जामल अगेन ब्रिफ मार्कन स्टैम्प वगैरह, आल्ट ब्रिफ मार्कन, या इस जामल अगेन म्यूनजन। म्यूनजन आल्ट म्यूनजन मतलब कोइंस को बोलते हैं, ओल्ड कोइंस को, या इस जामल अगेन ब्रीफ लेटर्स को। और अब इसी पे यस नो क्वेश्चन बना दो। जामल जिगेन ब्रिफ मार्कन, जामल जिगेन म्यूनजन, जामल जिगेन आल्टा आउटोज, डू यू कलेक्ट ओल्ड कार्स, कुछ भी कर सकते हैं। वी फील गेल्ट जामल्स डू फॉर दी पार्टी, ये पार्टी के लिए कितनी मनी वो कर रहे हैं कलेक्ट। नेक्स्ट के अंदर है राइजन। राइजन में क्या बना दोगे? बहुत सिंपल है। राइजन अगेन कोई भी वर्ब दिख जाए, मार्क्स डू राइजन, राइजन अगेन, राइजन इन ईस्ट अगेन, wohin राइजन अगेन, mit wem राइजन अगेन, von wann bis wann reisen Sie, reisen Sie gern mit Ihren Freunden। और फ्रूलिंग, फ्रूलिंग एक स्प्रिंग मतलब सीजन है, तो वाज माखन से गैन इन फ्रूलिंग, जैसा विंटर पे बनाया था वैसा फ्रूलिंग में हो जाएगा। माखन से गैन उल्लाउ बिम फ्रूलिंग, mit wem fahren Sie im Frühling, im Urlaub, reisen Sie gern im Frühling। ये म्यूजिक हमने कर ही लिया, ब्लूमन ये सब कर लिए हमने। स्पाजियरन गेयन पे करो, स्पाजियरन गेयन, टू गो फॉर वॉक। स्पाजियरन गेयन, टू गो फॉर वॉक।
तो बनाओ। Wie lange gehen Sie spazieren? क्योंकि एक ट्रेन वर्ब है। Wie lange gehen Sie spazieren? और gehen Sie gern spazieren? और gehen Sie regelmäßig spazieren? रेगुलरली जाते हो। Wie oft gehen Sie spazieren? Mit wem? वही आएंगे सारे बार बार। Mit wem किसके साथ जाते हो? Mit wem gehen Sie spazieren? Von wann bis wann gehen Sie spazieren? Kommst du heute zum Spazieren? और gehst du im Park spazieren? Magst du morgen spazieren? और von wann bis wann magst du morgens spazieren? Was magst du nach dem spazieren? उसके बाद क्या करते हो? Was magst du vor dem spazieren? उससे पहले क्या करते हो? इनको यूज करो, नाक फोर, तभी तो होगा। लिबलिंग्स स्पोर्ट है क्या ये? फार्ब है, लिबलिंग्स फार्ब है। वासिस्ताइन लिबलिंग्स फार्ब है। तो वासिस्ताइन लिबलिंग्स फार्ब है। इंस्ट्रूमेंटन पे बनाओ। इंस्ट्रूमेंटन मैं वही रिपीट करवा रहा हूं जो आपने नहीं देखे हैं, उनको मैं इग्नोर कर रहा हूं जो हमने ऑलरेडी बहुत सारी प्रैक्टिस। वासिस्ताइन लिबलिंग्स इंस्ट्रूमेंट सही है। तो और स्पिल्स दो गिटार है, स्पिल्स दो फ्लूट है, स्पिल्स दो गाइग है। हाँ, स्पिल्स दो क्लावियर पियानो। Seit wann spielst du Piano? वो Klavier. Seit wann spielst du Gitarre? Seit wann spielst du Geige? Spielst du Saxophon? ये सब आएगा है ना। Wie findest du गिटारे spielen? Wie findest du गिटारे spielen? कैसा लगता है गिटार प्ले करना? ठीक है। Geburtstag, ये हालांकि हमने कर लिया है पहले भी, फिर भी एक बना दो। Wann ist dein Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Wie feierst du dein? ऐसा सोचो, आप बहुत पॉजिटिव हो चुके हो और आपको जो है ना बहुत आसान लगने लगी है। Wie feierst du dein Geburtstag? Mit wem feierst du deinen Geburtstag? Wann hast du Geburtstag? Hast du Geburtstag an diesem Wochenende? An diesem Sonntag? An diesem Samstag? और wie feierst du deinen Geburtstag? Feierst du deinen Geburtstag mit deiner Familie? है ना। सिंपल है। वो नॉट रेजिडेंस है, बेरूफ, ये सब नॉर्मल लगने लगेगा आपको। आप सोचोगे क्यों दे रहा हूँ मैं A1 का एग्जाम, ऐसा हो जाना चाहिए आपके साथ। हाउस बिल्डिंग स्टूडियो क्या बनाओगे? स्टडी कहाँ कर रहे हो, हाउस बिल्डिंग कहाँ कर रहे हो? माखन वर्ब सबसे फिक्स है इनके लिए। वो मार्क्स दू हाउस बिल्डिंग, वन मार्क्स दू हाउस बिल्डिंग, Seit wann magst du Ausbildung? Mit wem magst du Ausbildung? Wie findest du Ausbildung? Wie lange magst du Ausbildung? कब से कर रहे हो? एल्टन पे दुनिया भर के बना लिए हमने। फामिलियन नाम है, आपको पता ही है, वेज दाइन फामिलियन नाम है। इंटरनेट पे बनाओ। इंटरनेट पे क्या बनाओगे? एटन से गया नहीं मैं इंटरनेट। और इंटरनेट कल भी किया था हालांकि मैंने। हालू हज दू फील फ्रेंड है im इंटरनेट। जूरफन सबसे अच्छी वर्ब है। जूरफन मतलब सर्फिंग। तो जूरफन से गैन im इंटरनेट, जूरफन से गैन इंफॉर्मेशन im इंटरनेट। was जूरफन से गैन im इंटरनेट। was जूरफन से गैन im इंटरनेट, क्या इंटरनेट पे सर्फ करते हो? और wie lange benutzen Sie इंटरनेट, कितना लॉन्ग टाइम तक इंटरनेट यूज करते हो? bekommen Sie Informationen im इंटरनेट, जूरफन से इंफॉर्मेशन im इंटरनेट। बहुत ही सिंपल है।